चलिए शुरू करते हैं हमेशा की तरह प्रार्थना से। सभी लोग आंखें बंद कर लें, हाथ जोड़ें। प्रार्थना के लिए एक लंबी गहरी श्वास लेते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। आंखें बंद ही रखें। गुरुर साक्षात परम ब्रह्म। बस यही परम ब्रह्म यहाँ पे मनुष्य रूप में है। हमारे गुरु से प्रार्थना करते हैं। यही ब्रह्म ज्ञान जिसकी यात्रा पे हम हैं, उस यात्रा में वो हमें साथ दे। हमारे भीतर रहकर वही ज्ञान, वही गुरु ही स्वयं हमें मदद करे कि हम लें। और यह यात्रा कुछ ऐसी हो कि हम स्वयं गुरुमय हो जाएं। हर कदम पर गुरु हमारा साथ दे। भगवान श्री गणेश भी हमारी मदद करें, कोई भी विघ्न न आने दे। धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। हम उत्पत्ति प्रकरण देख रहे हैं योग वासिष्ठ में, और इसमें लीला सरस्वती की कहानी हम देख रहे हैं। हमने देखा लीला रानी, जिसने अपने पति के मृत्यु के बाद उसका अगला जीवन देखा, अपना पहला जीवन भी देखा जो वशिष्ठ और अरुंधति का था। और उस जीवन से निकलकर फिर अपने महल में आई, वहां से फिर से दूसरे ब्रह्मांड में जाने के लिए निकली। हमने ब्रह्मांड का स्वरूप भी देखा कि कितना बड़ा होता है। उसमें कैसे जल का आवरण है, उसके बाद अग्नि, वायु, आकाश और फिर चिदाकाश। और ऐसे एक नहीं, कई कई ब्रह्मांड ये होते हैं, हमने उसकी भी कल्पना देखी। तात्पर्य यही रहा कि हम जिसे समझते हैं कि मैं हूं, और मैं कितना बड़ा करते हैं हम उस मैं को, तो इस सृष्टि के तुलना में हम कुछ भी नहीं है। कुछ ऊपर गए या कुछ दूर पे गए तो सूर्य चंद्र भी दिखाई नहीं देते, हम तो क्या बात है। तो ये दोनों आकार में और समय में अपने आप को तोले कि हम आकार में तो कुछ भी नहीं है, और समय में भी ये अनादि अनंत काल से सब चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है। उसमें भी हमारा अस्तित्व कुछ क्षणों के लिए है। तो अहंकार को छोड़े, और साथ साथ हमारे साथ अगर कुछ हो रहा है तो भी देखे कि इतने अनादि अनंत समय में एक छोटी सी कुछ घटना है। इसको अपने मन में, अपने हृदय में इतना स्थान नहीं देना चाहिए। जब हमारा उद्देश्य किसी बड़ी चीज पे है, बड़ी बात पे हमने उद्देश्य रखा है,
कि जो हमारा इतना बड़ा स्वरूप है, जो हम काल के भी परे है, उसके साथ अगर हमें एक होना है, तो स्वाभाविक है कि छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान देकर हमें अपने मन को, अपने चित्त को खराब नहीं करना है। बस इतना अगर पकड़ लिया, तो एक भी दुख जीवन में नहीं आएगा। मैं तो कहता हूं कि दुख नाम की कोई बात ही नहीं होती। सुख और दुख तो यहाँ हम लेबल लगा लेते हैं, वरना ऐसी कोई बात ही नहीं कि जिसको दुख कहा जाए। तो लीला रानी की कहानी से कुछ कुछ छोटे छोटे मोती हम उठाते हैं, जो योग वशिष्ठ में ऐसे ही कहीं तो इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं, उनको हम लेकर आते हैं एक साथ। अब लीला और सरस्वती, ये दोनों ने पद्म राजा का जो अगला जीवन था, वहां पे उसके ब्रह्मांड में जाकर देखा, उसके आकाश में जाकर देखा कि क्या हो रहा है। उस आकाश में जाकर देखने के बाद उन्हें दिखाई दिया कि वहां पे उनका, उस राजा का पड़ोसी, उसने इसका नाम विदुरथ है। हाँ, वैसे कहानी में अभी तक विदुरथ का नाम आया नहीं, केवल पद्म राजा का अगला जीवन या अगला शरीर ऐसे ही कहा गया है। पर हम थोड़ा वर्णन करने के लिए अभी से उसके नाम का प्रयोग करते हैं। तो विदुरथ के राजा, पड़ोसी राजा ने और राजाओं ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। तो उस युद्ध की तैयारी चल रही थी। अब युद्ध की तैयारी योग वशिष्ठ में तो इतनी लंबी बताई गई है, और क्या क्या बातें कही गई है, तब तो पढ़ना संभव नहीं है। लेकिन कुछ कुछ बातें जो आवश्यक है वो मैं बता देता। एक सेकंड दे दीजिए। विशेष यह है कि यहाँ पे शूर का वर्णन किया गया है। स्वर्ग में किस किस तरह के लोग क्या क्या तैयारी करते हैं वह भी बताया गया है। जैसे ये जो युद्ध होता है, तो युद्ध के समय काफी लोग मृत्यु हो जाते हैं, काफी लोग जख्मी हो जाते हैं। तो जो शव होते हैं, उन्हें खाने के लिए पिशाच, राक्षस वगैरह वो अपनी तैयारी में लगे रहते कि कहाँ जाएं और कब हम खाएं। तो उनके लिए तो पार्टी की तैयारी हो रही है। फिर उसके बाद स्वर्ग में कुछ अप्सराएं होती हैं, वो सुंदर स्त्रियां होती हैं। वो देखते हैं कि इनमें कौन कौन से महाभट हैं। महाभट मतलब जो बड़े शूर दिख रहे हैं, तो उनके तरफ वो नजर लगाए बैठी है। अब यहाँ पे भी वासना है। अच्छा, स्वर्ग में जो लोकपाल होते हैं, वो भी उन अप्सराओं की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी भय है कि कहीं कोई अच्छा मिल गया तो मुझे छोड़ के उसके पीछे न चले जाए। तो ऐसे भी वासनाओं का वर्णन ये स्वर्ग में या आकाश में जो जो भी लोग हैं उनके बारे में कहा गया है। यहाँ पर यह भी बताया गया कि कुछ, जैसे बाणों के मार्ग होते हैं जहाँ पे ये सब युद्ध होगा, तो उसके बीच में कोई आकर फंसे नहीं, इसलिए जो भी सिद्ध है या कोई और ऋषि मुनि है, ये कहीं और जाके किसी पर्वत में या कहीं जाकर छुप जाते हैं, अपने आप का बचाव करने का प्रयत्न करते हैं। कुछ सिद्ध ऋषि मुनि यह भी है कि जिन्हें शांति चाहिए होती है, तो उन्होंने ईश्वर के नाम लेके जो भी शांति मंत्र है उसके पाठ आरंभ कर दिए कि चलो युद्ध कहीं रुक जाए। ऐसी बातें बताई गई। यह वर्णन जब वशिष्ठ ऋषि कर रहे थे कि उस लीला और सरस्वती ने उस आकाश में ऐसा ऐसा दिया दिखा, तो वहां पे श्री राम जी ने एक शूरों के बारे में प्रश्न पूछा। वशिष्ठ बता रहे थे कि कोई ऐसे शूर होते, कोई वैसे शूर होते। तब श्री राम जी ने पूछा कि किसे शूर कहा जा सकता है। और जब आप कह रहे हैं कि स्वर्ग की तैयारी हो रही है, स्वर्ग में भी कुछ हो रहा है, तो कौन है कि जो स्वर्ग का अधिकारी होता है? उस उसका ऐसा कौन है कि जिसकी काबिलियत है, जो एबल है कि स्वर्ग में जा सके, और कौन नहीं जा सकता? बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया है। चलो वो श्लोक भी हम पढ़ लेते हैं। एक दो श्लोक है, उसका अर्थ बताऊंगा मैं। शास्त्रोक्चार युक्तस्य प्रभोरर्थेन यो रणे, मृतो वा अथ जयी वा स्यात् स शूरः शूरलोकभा। ये वर्णन उसका है कि जो शास्त्रोक्चार युक्त से प्रभु, जिसका प्रभु मतलब जिसका स्वामी, जो शास्त्र के अनुसार चलता है, उसका आचार वैसे है, जो उसके लिए युद्ध में लड़ते हुए रण में, यो रणे मृतो वा अथ जयी वा,
कि जिसका मृत्यु हो या फिर वो विजयी हो, कुछ भी हुआ तो भी उसके लिए स्वर्ग निश्चित है। उसी को शूर कहते हैं, उसी को शूर लोक में जाने को मिलता है। तो जो अनाचार से राज्य कर रहा है, या जो लोगों पे उपकार नहीं करता, ऐसा जो राजा है जो लोगों का नुकसान करता है, तो इसके लिए जो लड़ता है उसके लिए नरक है। और जो आचार से शास्त्र के अनुसार रहता है, ऐसे राजा के लड़ने वाले, ऐसे स्वामी के लिए लड़ने वालों को स्वर्ग मिलता है। अब उस स्वामी का भी वर्णन किया है। गुरर्थे ब्राह्मणस्यार्थे मित्रस्यार्थे च सन्मते शरणागत यत्नेन समृतः स्वर्ग भूषणम। स्वर्ग का भूषण कौन होता है? तो जो गाय, ब्राह्मण, मित्र, इनके लिए लड़ता है, इनकी रक्षा करने के लिए प्रयत्न करता है, और जो शरण आया है उसका भी रक्षण करता है, तो ऐसे व्यक्ति को युद्ध में अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो उसे स्वर्ग मिलता है। वही स्वर्ग का अलंकार हो सकता है। ये शूर की बातें इसलिए कही गई कि हम भी जीवन में, युद्ध तो नहीं होता लेकिन कई बार हमें ऐसी भूमिका लेनी पड़ती है, ऐसा स्टैंड लेना पड़ता है कि कुछ गलत है कुछ सही है, और हम गलत के, अपना कोई निजी स्वार्थ है कुछ है, तो इसमें जो गलत है उसका सपोर्ट करते हैं। इसके द्वारा हम जो सही है उसके ऊपर इनडायरेक्टली ही सही लेकिन अन्याय कर जाते हैं। तो ये केवल यहाँ पे तो वर्णन युद्ध का किया है, शास्त्रों के अनुसार वही युद्ध है जहाँ पे मृत्यु होने की संभावना होती है, जहाँ पे शस्त्र का उपयोग किया जाता है। लेकिन थोड़ा मॉरल क्राइसिस भी जिसको कहते हैं, ऐसे भी कुछ युद्ध होते हैं। और ऐसी स्थितियों में अगर हमने सही भूमिका नहीं ली तो स्वाभाविक है कि हमारे साथ भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। एक किसी फिलोसोफर ने बहुत सही कहा है, डार्केस्ट प्लेसेस इन द हेल आर रिजर्व फॉर दोज हु डिसाइड नॉट टू टेक, कुछ तो इस लाइन पे, हु डिसाइड नॉट टू टेक अ स्टैंड इन द टाइम्स ऑफ मॉरल क्राइसिस। हाँ, जहाँ पे क्या सही क्या गलत, ऐसी सिचुएशन में कोई एक बाजू नहीं लेता, उसके लिए सबसे कठिन जगह नर्क में रिजर्व होती है। गलत करने वालों के लिए तो है ही, पर जो ऐसा नहीं लेता उसके लिए भी। अब हम अपने आप को शास्त्र के अनुसार चलने वाले कहते हैं, मानते हैं, तो हमारा यह कर्तव्य होता है कि कई ऐसी बातें समाज में होती है जिसके समय हमने कहीं तो एक तरफ जाकर अच्छी भूमिका निभानी होती है। एक अवसर मैंने, ये सत्र जब आरंभ हुए तब तब दिया था, जैसे महाराष्ट्र के लोगों के लिए, कि आप इलेक्शन में हैं, इलेक्शन हो रहा है तो जाके कुछ लोगों से मिले, उनको बताएं कि किसे वोट करना है, किस दिशा में वोट करना है। इस तरह के स्टैंड लेना आवश्यक हो जाते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हमें किसी से कुछ लेन देन नहीं, हम घर में बैठे रहेंगे, हम अपना माला जपेंगे या ध्यान करेंगे या पुस्तक पढ़ेंगे, बस हो गया। नहीं, उतना काम का है डेफिनेटली, पर उससे ज्यादा और भी आवश्यकता है कि हम समाज में जाएं और समाज में भी जाकर काम करें। किस तरह से काम करने, कैसे करने हैं, ये उसके अलग अलग मार्ग हैं, वो मिल जाएंगे, वो कुछ बड़ी समस्या नहीं है। प्रयत्न करने हो तो बराबर मिल जाते हैं, लेकिन करें अवश्य। तो ये जो शूर का है जिसके लिए स्वर्ग है, तो हम भी शूर हैं। पर शूर कैसे हैं? हमें तब शूर कहेंगे हम कि जब कुछ काम करते किसी बाजू में है, सत्य की बाजू में हम खड़े रहते हैं, और ये जीवन भर हमें रहना पड़ेगा, उसका निर्णय लेना पड़ेगा। तो इसके बाद वो जब युद्ध शुरू हो जाता है तो युद्ध का भी वर्णन किया है कि किस तरह के रथी महारथी थे, उनके उन्हें भट्ट कहा गया है, किस तरह के भट्ट कहे थे, महाभट्ट थे। तो उनके युद्ध का वर्णन किया गया है, कैसे वो युद्ध चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और फिर किस तरह से शस्त्रों के उपाय किए गए, कौन से शस्त्र चले, कौन से व्यूह रचे गए। यहाँ पे चक्र व्यूह भी है, अलग अलग तरह के व्यूह रचना की बात की गई है। युद्ध का वर्णन योग वासिष्ठ में बड़ा ही सुंदर किया है। आज अगर समय मिलता है तो कुछ पन्ने पढ़ के बताऊंगा। अब ये चलते 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 जब शाम हो जाती है तो दोनों तरफ से शांति का प्रस्ताव आता है, दोनों रुक जाते हैं। इस समय यह विदुरथ राजा जो लीला का पति है, उसका अगला जीवन जो है,
वह अपने मंत्रियों से कुछ मंत्रणा करता है, बातें करता है, और फिर अपने कक्ष में आकर सो जाता है। अब उसके कक्ष में ये दोनों, लीला और सरस्वती, सूक्ष्म रूप से प्रवेश करती है। श्री राम जी पूछते हैं कि ऐसे कैसे वो दोनों किसी के कमरे में जा सकती है, उनका तो शरीर है। वशिष्ठ ऋषि ने कहा है, ये प्रश्न बार बार आते रहेंगे, कि जो आतिवाहिक है, सूक्ष्म देह से वो कहीं पर भी जा सकते हैं। उनके लिए यह भावना नहीं है कि मैं स्थूल हूँ। स्थूल मतलब जिसको हम कहते हैं ग्रॉस हूं, मैं देखने लायक हूँ, दिख दिख सकता हूँ, मेरा कुछ अस्तित्व है। ऐसी जिनकी भूमिका नहीं है, जिन्होंने इस शरीर के अस्तित्व को छोड़ दिया है, वो कहीं पर भी जा सकते हैं, उन्हें कोई बाधा नहीं हो सकती। अब दोनों ने विदुरथ के कक्ष में प्रवेश किया, और प्रवेश करने के बाद देखा कि वहां पे सब लोग सो गए थे। जैसे ही ये दोनों उस कक्ष में आई, उसके कमरे में आई, तो उनकी खुद की आभा थी, और उसके कारण उस कक्ष में, उस कमरे में काफी ऐसा प्रकाश हो गया। तो उस प्रकाश के कारण सब लोग सो रहे, क्योंकि सरस्वती देवी की माया भी थी। लेकिन विदुरथ उठ गया। विदुरथ ने देखा कि दो चंद्रमा जैसी स्त्रियां वहां पे हैं। उसने तुरंत अपने कपड़े, अपने वस्त्र, मालाएं वगैरह सब संभाली, और दोनों देवियों को प्रणाम किया। और उसने कहा कि हे देवियों, ये युद्ध के समय में आप मेरे यहाँ आई हो, तो कुछ तो मेरा कल्याण करने के लिए ही आए हो, ऐसा मैं समझता हूँ। आप दोनों को मेरा प्रणाम है। आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो, कौन हो, जरा हमें बताएं। तो उन्होंने उस प्रश्न का उत्तर दिए बिना, उन्होंने उस राजा को उसके बारे में जानना है, इस दृष्टि से उसका जो मंत्री था उसको जगाया, और फिर राजा से कहा कि हे राजन, जरा आप अपने बारे में बताएं। तो राजा स्वयं सहसा बताता नहीं है, उसका मंत्री होता है वही उसके बारे में उसकी तारीफ वगैरह करता है। तो राजा को जो मंत्री था उसने वर्णन करना शुरू किया, ये हमारे महाराज हैं, इनका यह यह कुल है। इस स्कूल में सबसे पहले जो थे उनका नाम लिया, फिर उनके बाद कौन था कौन था कौन था, ऐसे करते करते इनके पिताजी के बारे में बताया। फिर कहा कि इनके पिताजी जब महाराज 10 वर्ष के ही थे, तब उन्हें कुछ तो वनवास लेना था, संन्यास लेना था। तो सारा कारोबार हमारे महाराज के हाथों में सौंप कर इनके पिताजी चले गए। और तब से ये प्रतिभाशाली, सर्वगुण संपन्न ऐसे हमारे महाराज हैं, लोकोपकार करते हैं वगैरह वगैरह। एक मंत्री ने जिस तरह से स्तुति करनी चाहिए, तारीफ करनी चाहिए, उस तरह से उसने अपने महाराज की, विदुरथ की तारीफ की। यहाँ पे विदुरथ का नाम पहली बार आया है कि हाँ, ये हमारे महाराज है, इनका नाम विदुरथ है। यह सुनने के बाद वो राजा ऐसे ही शांति से बैठा था। तब सरस्वती देवी ने उसके उसके मस्तक पे, सिर पे हाथ रखा, और थोड़ी देर हाथ रख के निकाल लिया। तब उस राजा को, विदुरथ को, अपने अपने आप के बारे में ये ज्ञात हुआ, पता चला कि वो कौन है। और थोड़ी देर आंखें बंद रखने के बाद जब उसने पूरा अपना स्वरूप समझ लिया कि मैं कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, मेरा इतिहास क्या है, तब उसने देवियों से हाथ जोड़ के कहा कि हे देवियों, लगता है आप मेरा उद्धार करने के लिए यहाँ पे आई हो। मैं आपने आपको जो समझ रहा था कि मैं इसका वंशज हूँ, यहाँ से मेरा जन्म हुआ है, यहाँ पे ऐसा मैं पला बड़ा हूँ वगैरह वगैरह, लेकिन इतने आश्चर्य की बात है, जो मैं समझ रहा था कि ऐसा है, वैसा तो है ही नहीं। और इस पूरे आकाश में, इस निर्माण में हम किस भ्रम में रहते हैं कि मैंने जन्म लिया, ये मेरे माता पिता है, ये मेरे भ्राता है, बहन है, ये सब मेरे रिश्तेदार है, मेरे मंत्री है, मेरी सभा है, मेरी प्रजा है। हाँ, ऐसा ही हम सब समझते जाते हैं। वास्तव में तो ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। यह सब तो केवल मेरे मन का विचार है। जो मैं कभी पद्म राजा था, उस शरीर से मैं उठकर यहाँ पे आ गया। उठकर मतलब उसी में मैंने अपने इमेजिनेशन किया, अपना स्वप्न में देखा कि मैं ये हूँ करके। पर वास्तव में तो कुछ
जो दिखाई दे रहा है वो तो कुछ और है और मैं कुछ और हूं। तो ये माया कैसी है? तो फिर से वही सरस्वती ने उसी को वही बताया कि मृत्यु के समय ही हम अपना स्वप्न देखते हैं। सरस्वती देवी ने कहा, है राजन, तुम जो समझ रहे हो कि तुम केवल पद्म राजा के यहाँ से आए, तो वैसा भी नहीं है। अभी तो तुम्हें यह भी ज्ञात हुआ होगा कि उस चिदाकाश में कहीं एक जगह वो वशिष्ठ ऋषि का आश्रम, उसके घर में चिदाकाश, उसी के घर में ब्रह्मांड, उसी के घर में तुम्हारा पद्म राजा का जीवन, और उसी पद्म राजा के जीवन में जब उसकी मृत्यु होती है तो उसी के महल में, अंतःपुर में, तुम्हारा ये सारा ब्रह्मांड तुम देख रहे हो। वास्तव देखा जाए तो ये सब कुछ पूरा ही स्वप्न है, भ्रम है। फिर राजा ने कहा कि अगर ये भ्रम है, मैं सब कुछ देख रहा हूं, ये मेरे लिए भ्रम है, तो ये मेरा मंत्री, इसका क्या? क्या ये मंत्री भी भ्रम है? क्योंकि यही मंत्री वहां पे भी है। तो देवी ने कहा कि हाँ, यह भी भ्रम है, क्योंकि स्वप्न में क्या होगा ये कुछ बताया नहीं जा सकता। जैसे यह स्वप्न है वैसे वो भी स्वप्न हो सकता है। और इसके बाद श्री राम जी और वशिष्ठ ऋषि के बीच में काफी लंबा संवाद है, स्वप्न और वास्तव क्या क्या हो सकते हैं। इस पे हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं। जब भी कभी संशय आता है कि यहाँ पे ये सब है तो वो क्या हो सकता है, एक विशेष प्रश्न ऐसा आता है कि मंत्री का क्या? काफी लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि चलो, विदुरथ का जीवन था, विदुरथ ने अपना स्वप्न देखा, उस स्वप्न में उसने मंत्री को देखा। अब मंत्री के लिए भी ऐसा कुछ था क्या कि उसने भी विचार किया कि मैं राजा के साथ जाऊं? या मंत्री के लिए भी यह स्वप्न था? या अलग उसका कोई स्वप्न था? अच्छा, इसने अपना ब्रह्मांड निर्माण किया, मंत्री का अपना ब्रह्मांड होगा क्या? और अगर राजा की मृत्यु हो जाती है तो फिर ये इसने जो ब्रह्मांड निर्माण किया वो क्या, वो समाप्त हो जाएगा? कि मंत्री है, प्रजा है, वो वैसे के वैसे रहेंगे, उनका अपना जीवन चालू रहेगा? ऐसे कई सारे प्रश्न आते हैं। अभी आरंभ में ही इन सारे प्रश्नों के विस्तार में जाने के बदले हम उत्पत्ति प्रकरण चालू रखेंगे। धीरे 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 इन सब प्रश्नों के उत्तर मिलते जाएंगे। जब भी संशय आता है तो इसका सरल उत्तर वही है कि स्वप्न से इसकी तुलना करें, अपने आप काफी सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। और अगर नहीं मिल रहे हैं तो अपने दिमाग को ज्यादा स्ट्रेच ना करें। क्यों ना करें? क्योंकि जानकर भी क्या करना है? हम कुछ बदल सकने वाले हैं क्या? नहीं। हमें फिर से बार बार इस बात की तरफ ध्यान देना है कि नहीं समझ में आ रहा तो ठीक है, हमारा फोकस आनंद में रहने के लिए क्या क्या हमें बातें मिलती है वो समझनी है। जैसे हमने अभी देखा, कई सारे ब्रह्मांड है, हमारा अस्तित्व भी काफी समय से है, तो छोटी छोटी बातों में हम फंसेंगे नहीं। वैसे ही इसके बारे में भी बताया गया। अब देवी ने विदुरथ को उसके बारे में ज्ञान देने के बाद उसे कहा कि हे विदुरथ, अब इस युद्ध में तुम्हारी मृत्यु होगी और तुम्हारे जो तुम्हारा शत्रु है वो जीत जाएगा। इस पर विदुरथ ने कहा कि देवी, यदि ऐसा होने वाला है तो मेरी एक विनती है कि मैं कहीं और नहीं जाना चाहता। यहाँ से जब मेरा शरीर गिरेगा, समाप्त हो जाएगा, तो मैं फिर से वो जो पद्म राजा है, उस जो शरीर वहां पे रखा है, उस शरीर में जाके मैं वह जीवन जीना चाहूंगा और वहां से मुक्त हो जाना चाहूंगा। तो देवी ने कहा, ठीक है, तथास्तु, तुम्हें वह जीवन मिलेगा। अच्छा, इसने केवल इतना ही नहीं कहा, इसने कहा कि मैं वहां पे अपने इस मंत्री के साथ और मेरी अविवाहित कन्या, ऐसी एक बेटी है उसकी कि जिसकी शादी नहीं हुई है, इन दोनों के साथ जाना चाहूंगा। मुझे इस मांग पर थोड़ा आश्चर्य लगा, लेकिन है, उसको अपने मंत्री से स्नेह था, अपनी पुत्री से स्नेह था, उसने उसने मांग लिया। खैर, जो थोड़ा आश्चर्य की बात है, जिसको हम मजाक की बात है, वो थोड़ा बाद में आपको बताऊंगा। इसके बाद इनके ऐसी बातें हो रही थी, तभी एक दूत भागता भागता आया और उसने कहा कि महाराज, सब तरफ आक्रमण हो चुका है, शत्रु हमारे प्रदेश में घुस चुका है, नगरी में आया है और उसने पूरा उत्पात मचाया रखा है।
आप कुछ जल्दी से करें। ऐसा वे कह रहा था तो उतने में राजस्त्रियाएं भी भागते भागते आई, और उन स्त्रियों ने भी यही कहा कि महाराज, शत्रु तो हमारे अंतःपुर तक आ चुका है, जैसे तैसे हम अपने प्राण बचा के यहाँ पर पहुंच गए। अभी आप कुछ भी करिए और हमारा बचाव करिए उनसे, हमें यहाँ पे संरक्षण दीजिए। ऐसा जब उन्होंने कहा, तो उसमें जो मुख्य राजस्त्री थी वो महाराज की पत्नी थी, राजा महिषी उसको कहते हैं, वो राजा की पत्नी थी। लीला ने देखा, ये तो एग्जैक्टली मेरे जैसी दिखती है। हम आज की भाषा में अगर कहे तो जेरोक्स कॉपी, कलर जेरोक्स। तो ऐसे के ऐसे ही दिखती है, बस थोड़ी तरुण है, थोड़ी जवान है, और बाकी कुछ नहीं, जैसे दिखने में सेम है। तो तब उस समय राजा ने कहा कि हे देवियों, ये मेरी पत्नी है। मैं आपकी सेवा अभी नहीं कर सकता, मुझे अपने देश के प्रति कार्य करना है। तो ये मेरी पत्नी आपका ध्यान रखेगी, आपकी सेवा करेगी। ऐसा कह के वो चला गया। इधर लीला रानी, अब दो लीला आ गई यहाँ पे। तो हम जो पहली लीला है उसको हम ज्ञानी लीला कहेंगे, दूसरी लीला है उसको अज्ञानी लीला कहेंगे। वास्तव में वो अज्ञानी है ऐसा नहीं है, कि पूरी तरह से अज्ञानी ऐसा नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा समझने के लिए हम रेफरेंस के लिए ऐसे नाम लेते हैं। तो ज्ञानी लीला ने पूछा, जिसको प्रबुद्ध कहा गया है, उसने कहा, हे देवी, ये लीला कौन है, ये कैसे आ गई? क्योंकि मैं तो हूं, मैं बाकी का समझ सकती हूँ, लेकिन मैं तो हूं, फिर ये कैसे आ गई? तो देवी ने कहा कि इस राजा का संकल्प था कि उसके साथ ये आ जाए, तो वो आ गया। और जैसे तुमने संकल्प किया था कि तुम्हारे साथी राजा का शरीर वहीं पे रहे, और तो उस संकल्प का भी परिणाम था कि यह लीला उसके साथ आ गई, दूसरी एक लीला बन के यहाँ पे है। हमारे मन में कई सारे प्रश्न आते होंगे कि इस लीला का जीव और उस लीला का जीव ये अलग अलग हैं या एक ही जीव है। हाँ, या पहले मंत्री का जीव अलग था, दूसरे मंत्री का जीव अलग है, तो क्या दोनों के कर्म भी एक साथ होते हैं? अगर इस पहले वाले मंत्री ने कुछ कर्म किए तो उसके परिणाम दूसरे वाले को भुगतने पड़ेंगे क्या? या फिर इस लीला के कर्म है उसके परिणाम दूसरे को भुगतने पड़ेंगे क्या? यह लीला अगर ज्ञानी है तो दूसरी लीला ज्ञानी क्यों नहीं हुई? ऐसे कई सारे प्रश्न हमारे मन में आ सकते हैं। हम इनको थोड़ा बाजू में रखते हैं। ठीक है, यथा समय जैसे जैसे हम योग वासिष्ठ में आगे जाएंगे, ऐसे सारे प्रश्नों के उत्तर धीरे 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 मिलते जाएंगे। यहाँ पे तात्पर्य यह है कि राजा ने अपने स्वप्न में जो देखना था वो देख लिया। हम भी ये देखते हैं ना कि हमारे बगल में हमारा बेटा सोया है, बेटी सोई है, पत्नी है, जो भी है, या हम अपने माता पिता के बाजू में सोए हैं, लेकिन जब हम सपना देखते हैं तो उसमें भी वही लोग आ सकते हैं। तो ये कैसे संभव है? तो स्वप्न में तो कुछ सभी कुछ संभव है। हम बेसिकली ये मानते हैं, जो लीला के मन में प्रश्न था, और अभी भी वह प्रश्न इस भावना से है कि मैं कुछ तो हूं जो रियल हूं, सत्य हूं। और ये स्वप्न विदुरथ का या पद्म राजा का चल रहा है। इस पद्म राजा के स्वप्न में जो है, ठीक है, वह भी उस समय सत्य है। तो वो दोनों को सत्य मानने का प्रयत्न कर रही है कि मेरा पिछला जीवन सत्य था और यह जीवन भी जो अभी देख रही हूँ विदुरथ का, वह भी सत्य है। वास्तव में दोनों के दोनों असत्य है, दोनों के दोनों स्वप्न है। यह तो स्वप्न है पद्म राजा का, इतना तो निश्चित है। लेकिन पिछला जन्म भी जो था, वह भी वशिष्ठ का स्वप्न था, वह भी किसी और का स्वप्न होगा। ये सारी स्वप्नों की श्रृंखला है। तो इसमें फिर एक लीला क्या, ऐसी कई लीलाएं आ सकती है स्वप्न के अंदर। ऐसे ही कई मंत्री आ सकते हैं, ऐसी कई प्रजाएं आ सकती है। सब युद्ध भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। और वास्तव में देखा जाए तो इस चिदाकाश में कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ असत्य ही है। तो इसलिए संभावनाओं के लिए कोई मर्यादा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, जितना भी हो पॉसिबिलिटीज, सब कुछ पॉसिबल हो सकता है यहाँ पे। खैर, यह बात लीला को, ज्ञानी लीला को बताने के बाद उन्होंने उस अज्ञानी लीला को भी कुछ उपदेश किया, और फिर कहा कि हे लीले, तुम्हारे पति अभी युद्ध में गए हैं, इस युद्ध में उनकी मृत्यु होगी। अब लीला को बड़ा दुख हुआ, अज्ञानी लीला को। उसने कहा कि अगर ऐसा हो रहा है, मेरा तो मेरे पति के ऊपर बहुत प्रेम है, तो उनकी मृत्यु होने के पहले आप कुछ ऐसा करो कि मैं उनके
अगले जीवन में चले जाओ। अभी अगला जीवन मतलब उसको भी बताया गया था कि ऐसे पद्म राजा से वो आए हैं, तो उसके जीवन में मैं जाकर उसी उनके साथ रहूं, सदेह यहां से चले जाओ। सरस्वती ने कहा तथास्तु। अब लीला ने प्रश्न पूछा। उसके पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं, जो क्या कहेंगे, थोड़ा सा मजाक की बात होती है। देखिए, जब विदुरथ को कहा गया कि तुम्हारी मृत्यु होगी, तो उसने कहा कि ठीक है, मैं अपने पिछले जन्म में चला जाऊंगा, जाते समय मेरा मंत्री और मेरी बेटी मेरे साथ भेज दो। लीला को बताया गया, तो उसने कहा कि हाँ, मैं अपने पति जहाँ पे जाने वाला हूँ, वही जाने वाला है, वहीं पे जाना चाहती हूँ। अब पति देखिए, पति ने ये नहीं कहा कि मेरी पत्नी को भी मेरे साथ भेज दो करके, है ना। और पत्नी है कि वो पति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, जहाँ पे जाएगा वहीं पे चली जाऊंगी। आप अगर मुझे पता नहीं कौन सा चैनल है, लेकिन टीवी पे एक बाल शिवा करके या ऐसी कोई सीरियल आती है, या आती थी कभी, तो उसमें भी ऐसा दिखाया गया कि शिव जी ने, एक्चुअली तीनों देवताओं ने, अभी तो भगवान दत्तात्रेय का पूर्णिमा में तो उत्सव रहेगा, जयंती रहेगी, तो तीनों देवताएं ब्रह्मा विष्णु महेश, इन्होंने अनुसुईया का पुत्र छोटे रूप में आकर उसके यहाँ जन्म लिया था। शिव जी तो वहां पे आ गए। वो पार्वती इतनी कोशिश कर रही थी, इतना, क्या कहे, इतना प्रयत्न कर रही थी कि कुछ भी करके शिव जी को वापस कैलाश में लेकर आए। और वहां पे शिव जी जितने भोले होते उससे भी ज्यादा भोले बन के रहने लगे। ऐसे दिखाते हैं कि जैसे पार्वती को जानते ही नहीं, तुम कौन हो, यही अनुसुईया ही मेरी माता है, इस तरह से। मतलब मेरे मन में आश्चर्य हुआ कि ये पत्नियां इतना प्रयत्न करते हैं अपने पति को लेकर आने का, और पति है कि वो उसे भागने का प्रयत्न करते हैं। तो मजाक मजाक में मैं कह दिया था, ये तो पहचानेगी नहीं, और अच्छा अवसर मिला है पत्नी से इतना कुछ साल दूर रहने का, तो कौन छोड़ेगा। तो शिव जी तो बस बोलेंगे अभी हो गया, थोड़ी देर मैं आराम करता हूँ, अपनी माँ के साथ रह लेता हूँ, तुम्हारे साथ बहुत बहुत रह ली। खैर, मजाक की बात है। यहाँ पे भी मुझे ऐसे ही लगा कि विदुरथ ने कह दिया कि मंत्री और बेटी चाहिए, पत्नी के बारे में उसने कुछ नहीं बोला। और पत्नी है कि उसने बोला नहीं, जहां पे पति जाएगा वहां पे मैं भी जाऊंगा, उसको छोड़ेंगे नहीं। खैर, लीला ने पूछा कि देवी, जब मैंने कहा था मुझे अपने पति का जीवन देखना है, तो आपने मुझे कहा कि आपको सूक्ष्म भाव लेना पड़ेगा, आतिवाहिक शरीर धारण करना पड़ेगा, ऐसा वैसा। और इसने कह दिया मुझे ऐसे इसी शरीर से जाना है, तो आपने हाँ बोल दिया। ऐसे कैसे हो सकता है। तब सरस्वती ने कहा, हे लीले, कि जो आप मांगते हो वही देना हमारा कर्तव्य है। हम हर बात को तथास्तु कहते हैं। तुमने कहा कि तुम्हें मुक्ति लेनी है, तुम्हें जीवन में सब समझना है, ज्ञान चाहिए, तो तुम्हें वो मिल गया। इसने कहा शरीर से जाना है, तो उसको वो दे दिया। हमारा काम केवल तथास्तु कहना है, तुम जो मांगोगे वही तुम्हें मिलेगा, ये हम इतना इंश्योर करते हैं। हमें भी जब हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि क्या मांग रहे हैं। हम कभी पूजा में संकल्प लेते हैं या कुछ करते हैं, तो मांगते वक्त तो हम पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी लिस्ट मांगते हैं, या जनरली कुछ मांग लेते हैं। एकदम स्पेसिफिक चाहिए, ये चाहिए, और उसके डिटेल्स हम बराबर लिखें, लेकिन उसके साथ एक बात और करें। ईश्वर से जब भी कुछ कहते हैं ना, मांगते हैं, तो कहे कि ईश्वर मेरी यह इच्छा है, मुझे ये दे दो, लेकिन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, अगर आपको लगता है कि इससे अच्छा मेरे लिए कुछ है, तो आप वो दे दो, मैं उसका प्रसाद करके स्वीकार कर लूंगा। मांगना वो होता है। ये मुझे दे दो, वो मुझे दे दो, मतलब क्या होता है, छोटा बच्चा है जो चॉकलेट के लिए पिताजी से या माता से अपना झगड़ा कर रहा है, मुझे चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए, चॉकलेट चाहिए। अब पिता को पता है कि इसके लिए चॉकलेट अच्छा नहीं है, तो उसके पिताजी उसको कुछ ड्राई फ्रूट दे देंगे, या ड्राई फ्रूट कैंडी देंगे, कुछ देंगे। पर ये है कि नहीं, मुझे चॉकलेट ही चाहिए, कि जो उसके लिए अच्छा नहीं होता। तो हम भी ईश्वर के सामने अज्ञानी ही हैं। हमें जो चाहिए वो हम थोड़ा उसके ऊपर भी छोड़ दें। यह वर हम जब आगे जाके प्रहलाद की कहानी देखेंगे ना, तब समझ में आएगा। भगवान विष्णु प्रहलाद को प्रसन्न हुए थे, तो प्रहलाद ने कहा कि भगवान, आप तो सर्वज्ञानी हैं, सब कुछ दे सकते हैं, तो मैं नहीं मांगूंगा, मेरे लिए जो सबसे अच्छा है वो आप दे दो।
क्या मांगना चाहिए वो उसने उस समय, हमने एग्जाम्पल में देखेंगे आगे जाके। पर मेरे लिए जो सबसे अच्छा है वो आप दे दो, ऐसा उसने भगवान को कहा, और भगवान ने उसे मुक्ति का विचार दिया था। तो वैसे ही यहाँ पे सरस्वती ने कहा कि तुम जो मांगेंगे वो हम दे देंगे। साथ में यह भी प्रश्न आया कि विदुरथ की मृत्यु क्यों होगी, वो तो इतना बड़ा देवी का भक्त है, तो फिर उसे क्यों मृत्यु होगी। तो तब देवी ने कहा कि विदुरथ ने मेरी प्रार्थना की थी, लेकिन उसे जीवन से मुक्ति की अपेक्षा थी। वो जो सिंधु राजा था, उसने जो मेरी प्रार्थना की थी, वह भी मेरा भक्त है। उसने जीत के लिए प्रार्थना की थी, विजय के लिए प्रार्थना की थी, तो उसे विजय मिलेगी। इसको मृत्यु होकर ये बाद में पद्म राजा के शरीर में जाएगा, वहां पे अपना जीवन बिताएगा। प्रारब्ध उसका समाप्त होने के बाद वह फिर मुक्त हो जाएगा। तो ऐसा कहने के बाद फिर अ, इधर विदुरथ के बारे में बताया गया कि विदुरथ का उसके शत्रु के साथ युद्ध शुरू हो गया। युद्ध का वर्णन फिर से अलग अलग बाणों का वर्णन किया है। आपको आश्चर्य लगेगा, आज मैं आपको जितना बता रहा हूं ना, कल के बाद जहां से शुरू किया है, ये सारा करीब 100 पेजेस का मटेरियल है। मतलब इसको पढ़ने में 2-3 घंटे निकल जाते हैं कि बारीक 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 बारीक, अच्छा बीच बीच में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आती है तो वो भी देखनी होती है। तो कहानी तो छोटी सी हो जाती है, लेकिन कंटेंट्स अगर देखें तो 100 पेजेस के बराबर के हैं। उतने पेजेस पढ़ के हो जाते हैं। तो इसमें उनके युद्ध का वर्णन, कौन से शस्त्र का उपयोग किया, कैसे कैसे शस्त्रों का उपयोग किया, ये सब बताया गया। अंत में होता यही है कि विदुरथ की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के जस्ट थोड़े पहले, मतलब क्या नाम है इसका, सिंधु नरेश, सिंधु राजा, वो विदुरथ को छिन्न भिन्न कर देता है। और उसकी मृत्यु होने से पहले ही उसका सारथी, राजा का सारथी जैसे तैसे उस राजा को रथ में डालकर उसके घर में लेकर आता है। उसका पीछे पीछे सिंधु राजा भी आता है, लेकिन घर में प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि वहां पे सरस्वती देवी का अधिष्ठान था, सरस्वती देवी की माया थी, कि जिसके कारण वो उस घर में प्रवेश नहीं कर पाए। यहाँ पे एक विशेष स्पष्टीकरण यह भी दिया गया है कि सारथी ने क्यों उसे लेकर आ गया। वैसे कहा जाए तो किसी की मृत्यु अगर रण में होती है, उस युद्ध के मैदान में होती है, युद्ध के क्षेत्र में होती है, तो उसके लिए तो स्वर्ग है, फिर या फिर उसको मुक्ति मिल सकती है, तो उसे क्यों वापस लेकर आया। अब इसका उत्तर यह है कि यह भी सरस्वती का संकल्प था। उस सारथी को उसने, सरस्वती देवी ने ही ऐसी प्रेरणा दी थी कि वो उसको लेकर आए। क्यों लेकर आए, क्योंकि इसे, इस राजा को फिर से जाकर पद्म राजा के शरीर में जाना था। अभी अगर इसे पद्म राजा के शरीर में जाना है, और ये उसी रण में, युद्ध क्षेत्र में अगर इसकी मृत्यु हो गई, तो ये वहां से उठकर सीधा स्वर्ग में चला जाएगा। और स्वर्ग में तब तक रहेगा जब तक कल्पांत नहीं होता। तो उसकी इच्छा तो अधूरी रह जाएगी, वो तो वापस इसमें आ ही नहीं पाएगा। तो चूंकि इसको वापस आना है, पद्म राजा के शरीर में जाना है, इसलिए इसकी मृत्यु युद्ध के क्षेत्र में न होते हुए वह घर में होनी चाहिए। इस भावना से उसको यहाँ पर सारथी लेकर आए। अब वो सारथी की प्रेरणा थी, उसने जानबूझ के किया, या सरस्वती देवी ने प्रेरणा दी थी, उसके हाथों से अनजान से हो गया, ऐसा इसमें कुछ बताया नहीं। पर वो सरस्वती देवी की माया थी कि ये बात पूरी हो। अब उसकी मृत्यु जैसे होने वाली थी, उसके पहले ही जो अज्ञानी लीला थी, विदुरथ की पत्नी, उसने अपने प्राण छोड़ दिए। और जैसे उसने प्राण छोड़ दिए तो उसका, हम में से काफी लोग जानते हैं कि हमारा जो शरीर होता है मृत्यु होने के बाद, उसको हम ऐसा अंगुष्ठा भर कहते हैं, ऐसे अंगूठे जितना हमारा शरीर होता है। हाँ। और जब कुछ संस्कार वगैरह किए जाते हैं, अंतिम संस्कार भी जब करते हैं, तब यदि किसी का शरीर नहीं मिला, कहीं अपघात में मृत्यु हो गई, कुछ हो गया, और उसके बाद में अंतिम संस्कार करने होते हैं, तो शरीर तो मिलता नहीं। तब ऐसे ही इस छोटे से आकार का कुछ पुतला या डॉल ऐसा कुछ बना के उसके ऊपर संस्कार किए जाते हैं। हम इसे कुछ लोग जानते होंगे, मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानता, पर मैंने कहीं तो ऐसा सुना था। तो ऐसे इस आकार के शरीर से वो आसमान में चली गई।
अब आसमान में जाने के बाद वहां पे इस विदुरथ की जो पुत्री थी, कुमारी, वो वहां पर आकाश में थी। आकाश में उसने कहा कि हे सरस्वती देवी की सखी, मुझे आपका मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पे भेजा है। आप यहाँ से मैं आपको पद्म राजा के यहाँ लेकर जाऊंगी। अब उस देवी को, उस लड़की ने पद्म राजा के आकाश में जाकर उसके घर में प्रवेश किया और अपना पति यही है ऐसा उस अज्ञानी लीला ने देखा, और उसके प्रति प्रेम की भावना हुई और वो वहां पे बैठ गई। चंवर लेके, जैसा हम पंखा वगैरह होता है उस तरह से उसको हवा देने लगी। उसने आजू बाजू में देखा तो वो लड़की गायब हो चुकी थी, नहीं थी। उसका काम ही यही था कि इस चिदाकाश में, यह प्रश्न कभी बाद में आया होगा तो हम उसके बारे में बात करेंगे, इस इतने बड़े चिदाकाश में इतने सारे ब्रह्मांड हैं। तो इस विदुरथ के ब्रह्मांड से निकलकर पद्म राजा के ब्रह्मांड में जाने के लिए कोई तो जीपीएस चाहिए, कोई तो गूगल ड्राइव चाहिए, गूगल डायरेक्शंस चाहिए, वो तो कुछ नहीं है। तो जो है ना, वो काम उस लड़की को दिया था, उस कुमारी को दिया था कि जो इस चिदाकाश में सरस्वती देवी की प्रेरणा से इसका मार्गदर्शन करे कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। और इसीलिए उसका काम उतना ही था। अब यहाँ पर कई प्रश्न आते हैं, तो उसके छोटे छोटे उन प्रश्नों के भी उत्तर लेते, फिर हम बाद में देखेंगे। अभी पद्मराज विदुरथ की मृत्यु नहीं हुई है, वो मृत्यु के बिछाने पे पड़ा है। लेकिन इधर प्रश्न ये आता है कि वो लीला जब वहां पे पहुंचेगी तो उसे बाकी के लोग कैसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि उनके लिए तो कोई नई स्त्री है। ये क्या होगा उसका उसे किस तरह से स्वीकार सकते हैं। तो सरस्वती देवी ने कहा था कि यह संकल्प एक होता है। संकल्प ना, उसमें बड़ी शक्ति होती है। मैं आपको ये निगेटिव एंगल से उदाहरण नहीं देना चाहता मैं, लेकिन हिटलर का संकल्प था कि उसकी प्रजा कुछ एक विशिष्ट पद्धति से विचार करे, और धीरे 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 उस संकल्प के आधार से जो असत्य है वह भी सत्य लगने लगा। ये मंथरा के साथ भी उदाहरण दिया गया है कि जो कैकेयी, जो श्री राम जी पे प्रेम करने वालों तीनों रानियों में सबसे ज्यादा प्रेम वह करती थी, कैकेयी करती थी। लेकिन उसके मन में भी बार 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 बातें करके इतना विष, इतना जहर भर दिया गया कि फिर उसी ने श्री राम जी को 14 बरस वनवास भेज दिया। तो संकल्प मंथरा का था। बार बार अगर हम किसी बात पे डटे रहे, कुछ विचार करते रहे, या हम ही अपने मन से कुछ करने लगे, तो बराबर उसका परिणाम आजू बाजू में होने लगता है। तो यह संकल्प था कि ये जो सब लोग रहेंगे वो उसे स्वीकार करें एक राजा की पत्नी के रूप में। वो राजा भी जब वापस अपने होश में आए, जाग जाए, तब वह भी उसे स्वीकार करे कि हाँ, ये मेरी पत्नी है। इस ब्रह्मा का भी संकल्प था, उस निर्माण का भी संकल्प था कि सारे लोग ऐसे देखें। जैसे हम जादूगर सरकार की वगैरह अगर बात करें, तो एक तरह से पूरे क्राउड को, पूरे ग्रुप को हिप्नोटाइज करके रख सकते थे कि ऐसे ही दिखा रहे कि ट्रेन जा रही है, जाते जाते ट्रेन गायब कर देते थे। हाँ, लोगों को ऐसा लगता था कि अरे एक्चुअली ट्रेन गायब हो गई करके। तो इसको मास हिप्नोटिज्म जिस तरह से कहते हैं, वैसे ही यह भी ब्रह्मा का संकल्प हो सकता है कि सभी लोग एक ही तरह से विचार करें। तो अपने संकल्प कितने श्रेष्ठ होते हैं, कितने दृढ़ता पूर्वक काम करते हैं, इसके अनुसार वो सब परिणाम दिखाई देते हैं। यहाँ पे हम मुमुक्ष व्यवहार में वशिष्ठ ऋषि ने जो प्रयत्नों के बारे में कथा कहा था कि जैसे प्रयत्न रहेंगे वैसे ही नियति भी साथ देने लगती है। तो वो भी एक तरह से हवा बनाती है, एक तरह से इंप्रेशंस बनाते हैं, संस्कार करते हैं। हमने अभी के जो महाराष्ट्र के इलेक्शन के रिजल्ट्स थे, उसमें कई लोगों ने अलग अलग तरह से प्रयत्न किए थे। मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति ने भी प्रयत्न किए थे, आप जैसे सामान्य व्यक्ति ने किए थे, संतों ने प्रयत्न किए थे, अलग अलग कार्यकर्ताओं ने जी जान लगा के कई समय तक प्रयत्न किए थे। परिणाम सामने है। लोगों ने जैसे प्रयत्न करते हैं, जैसा संकल्प रहता है, जिस संकल्प के लिए वो प्रयत्न करते हैं, वो बराबर रिफ्लेक्ट होता है। दोनों तरह से हमारे कर्म भी सामने आते हैं और हमारी मन की शक्ति भी परावर्तित होती है, वो भी लोगों के मनों के ऊपर परिणाम करती है। इसको पकड़कर इस बात का ध्यान रखें
कि हम घर में जब भी कुछ विचार करते हैं किसी व्यक्ति के बारे में, जैसे किसी का काम अच्छा नहीं चल रहा है या कोई अच्छे से नहीं चल रहा है, तो अपने मन में सकारात्मक संकल्प लेके आए। हम यूजुअली निगेटिविटी आसानी से पकड़ लेते हैं, और वो बहुत आसान है निगेटिविटी पकड़ना, कि इतनी मुश्किल नहीं है, तो हम वो करते हैं और फिर परिणाम वही दिखता है कि जो हमें नहीं चाहिए। तो पहले ये कहूंगा, विचार करने से पहले विचार करें, सोचने से पहले सोचो कि मुझे किस तरह से विचार करना है। अगर कोई व्यक्ति ठीक तरह से काम नहीं कर रही है, तो उसके बारे में उसने कैसा काम करना चाहिए, वो वैसा कर रहा है, इस तरह का संकल्प मैं करूं अपने ही मन में कि ये बहुत अच्छा है, ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ये वो, इस तरह की बातें करें मन ही मन में, तो भी उसका बराबर परिणाम दिखने लगता है। कभी कभी हमें हमें अपने आप पर ये संशय होता होगा कि नहीं, ऐसे कुछ होता है क्या, ये क्या संभव है, ऐसा नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये संकल्प का एक बहुत सुंदर उदाहरण बताया गया कि अपना संकल्प लोग क्या देखें क्या करें, इसके यहाँ तक उनके ऊपर असर डाल सकता है। साथ ही साथ जो लोग थे उनका भी संकल्प बन गया इस समष्टि के कारण, जो ब्रह्मा थे उनके समष्टि के कारण, कि वह भी ऐसा ही देखे कि ये असली राजा की पत्नी है, ये हमारे सामने आई है। इस तरह से उनका भी संकल्प बन गया। तो ये चारों बातें आने के बाद वो एक दूसरे को देखने लगे, उन्होंने एक दूसरे का स्वीकार किया। अब इसके बाद इस राजा की मृत्यु का समय आ गया था। उसके बारे में, मृत्यु कैसे होती है, किस किस की मृत्यु किस तरह से होती है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। हम वो विषय मृत्यु का भी कल लेंगे। उसके ऊपर हम विस्तार से बातें करेंगे। आज के लिए मेरे विचार से अभी हम यहीं पे रुकते हैं, क्योंकि कवरेज बहुत है, चर्चा इसमें बहुत विस्तार से किया गया है। लेकिन अगर कुछ प्रश्न है तो आज हम वो देख सकते हैं। मेरे मुझे विश्वास है कि कई सारे क्वेश्चंस हो गए, मन ही मन में हो गए, या फिर अभी तो हम इतने कंफ्यूज हो गए कि क्या पूछे क्या नहीं, ऐसा भी लगता होगा। तो जो भी है, अगर लगता है पूछना है तो पूछे। एक प्रश्न यूट्यूब पे आया था। वो प्रश्न ये था, कुछ ऐसा था कि हम चिदाकाश में घूमकर आते हैं या लीला वापस आती है, तो फिर क्या, मुझे अभी याद है वो प्रश्न एग्जैक्टली, क्योंकि काफी बड़ा प्रश्न था, यूट्यूब पे आया था। पर चिदाकाश से घूमकर वापस आ गए तो अगला जन्म देखा, पिछला जन्म देखा, ये सब कैसे संभव होते हैं। तो इसके बारे में कुछ विषय प्रश्न था, लेकिन उत्तर वही है कि एक बार हम अगर इसको स्वप्न की तरह देखना शुरू करें तो हमें समझ में आता है। जैसे कल एक प्रश्न आया था कि पूर्व जन्म क्यों याद नहीं रहता। तो वही है कि अगर हम स्वप्न में गए तो हमें हमारा यह शरीर याद नहीं रहता। अच्छा, कुछ अनुभव ऐसे भी होते हैं कि स्वप्न में हमने कुछ देखा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि हमने स्वप्न में बाघ को देखा, शेर को देखा, तो एकदम हृदय की धड़कनें बढ़ गई, और हम नींद से खुल उठ गए, तब भी हमारी धड़कनें बढ़ी हुई रहती है। तो फिर तो जो स्वप्न में देखा वो हम वास्तव में भी अनुभव कर रहे हैं। तो यहाँ पे जीवन के बारे में भी ऐसा संभव है क्या कि जो विदुरथ ने अनुभव किया वो पद्मराजा भी अनुभव करे, क्योंकि स्वप्न में जो देखा था वो उसको वापस यहाँ पे भी देखना चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। लेकिन जो हो रहा है वह भी स्वप्न ही है। पद्मराजा भी स्वप्न ही है। हम जो अब देखते हैं कि मैंने अपने स्वप्न में बाघ को देखा और मेरी धड़कनें बढ़ गई, लेकिन मैं खुद भी तो स्वप्न ही हूं ना। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर स्वप्न के आधार पर ही दिए जाते हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं, पर वही बात को कॉम्प्लेक्स करते हैं, इसलिए मैं अभी इसमें नहीं जाऊंगा। जब आपका मन करे तो विस्तार से उसमें देख सकते हैं। पर मेरा विचार ये रहेगा कि जो शुरू में पढ़ रहे आए हैं यहाँ पे, वो इस बात की तरफ ध्यान दें कि हम यहाँ से ज्ञान उठाएं जो हमें आज के जीवन को सुखी बनाने के लिए काम में आए। ना कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, बहुत डिटेल में जाकर ये क्या है वो क्या है ऐसे कैसे होता है, जाकर फायदा कुछ नहीं है। समझ के बाहर हो जाएगा, इसलिए हम फिर उससे अपने आप को थोड़ा बचाएं। तो आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं। कुछ प्रश्न होंगे तो देखते हैं।
और इन्हें पूछना है वो आप हैंड रेस कर सकते। सीक्रेट पावर ऑफ नाउ, पावर ऑफ सबकॉन्शियसनेस माइंड, ऐसी ऐसी किताबों में भी यही कहा गया है। हाँ, हम तो मान बोलते हैं ना कि ये सब कुछ योग वशिष्ठ जैसे ग्रंथों का झूठा है। जो यहाँ पे दिया है वही कहीं ना कहीं है। श्री राम वशिष्ठ ऋषि ने शुरू में ही कहा था कि जो कहीं आए वो यहाँ पे डेफिनेटली मिलेगा, और अगर यहाँ पे नहीं है तो कहीं और नहीं मिलेगा। ज्ञानी लीला कहाँ है जबकि अज्ञानी लीला अब आ गई। इट्स नॉट क्लियर व्हाई सो मेनी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरीज आर गिवन। हाँ, ज्ञानी लीला तो अभी सरस्वती के पास है, विदुरथ के पास है। वो वापस आएगी, वह भी अपना शरीर दिखाएगी। ये होने वाला है। इतनी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरीज इसलिए बताई जा रही है कि ये विश्व का स्वरूप ऐसे है, कॉम्प्लेक्स ही है। हम जिसको एक तरफ से अगर देखा जाए तो सब कुछ स्वप्न में है, लेकिन मानेंगे कि हम लोग, अगर किसी ने कह दिया कि ये स्वप्न है करके, भ्रम है करके, हम नहीं मानते। हम इसलिए नहीं मानते क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे ऐसे, तो वो स्पष्ट करने के लिए तो इतनी सारी बातें बतानी पड़ती है। इस तरह से ये हमारा निर्माण है। क्या क्या हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं आती है। ये स्टोरीज, ये कहानियां कॉम्प्लेक्स इसलिए हैं क्योंकि प्रश्न भी वैसे ही आएंगे। अगर मैंने सिर्फ इतना कह दिया कि सब कुछ स्वप्न में है, तो प्रश्न तो आएंगे ना फिर। क्या हम स्वप्न में हैं? कौन देख रहा है? अगर मैं अभी स्वप्न में कुछ देखता हूं तो उसका क्या, मेरा क्या होगा? हाँ, ये निर्माण कैसे हुआ, फिर ये सारी बातें आती हैं। सत्य क्या है मेरे, सत्य सत्य है या झूठ? सत्य क्या है मेरा, सत्य सत्य है या झूठ है? सत्य तो एक ही है, जो कभी नष्ट नहीं होता। हमारा सत्य भी हमारे लिए टेम्परेरी सत्य है। फिर से स्वप्न में देखिए, स्वप्न में फिर से देखिए कि आप जो स्वप्न में देखते हैं तब वही सत्य लगता है ना जो आप देख रहे हैं। आपके सामने बाघ खड़ा है, शेर खड़ा है, ऐसा अगर स्वप्न में देखा तो वो तो सत्य ही लगता है ना। जिस क्षण कहेंगे कि नहीं मैं स्वप्न देख रहा हूं, तो फिर हम तो जाग गए। इट इज इम्पॉसिबल टू रियली फोकस ऑन व्हाट इज टू बी टेकन। जस्ट बने रहिए यहाँ पे। हाँ, आप जो भी हम सीखते हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, बीएससी बीकॉम जो भी पढ़े, हमने सब कुछ सीख लिया, ऐसा नहीं होता। कुछ टॉपिक्स बड़े लंबे होते हैं, उसमें रहना पड़ता है। धीरे 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 सब समझ में आएगा। बड़ी लंबी कहानी है ये, और तो काफी कुछ बाकी है इसमें। कुछ लेना है, कल बताया था मैंने। कई सारे ब्रह्मांड हैं, आज भी शुरू में ही बताया, कई सारे ब्रह्मांड हैं। इनका स्वरूप ऐसे ही है, इसमें मत फंसो। अपने आप को बस अपना जो असली स्वरूप है उसकी तरफ लेकर जाओ, वही सत्य है। ठीक है, और कोई प्रश्न? नहीं? ठीक है, चलो फिर हम प्रार्थना करते हैं सभी के लिए, और रुक जाते हैं। सभी का कल्याण हो, सभी को यह ज्ञान मिले, सभी के जीवन में सुख हो, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के लिए एक लंबी गहरी श्वास लेते हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति, शांति, शांति। सकलमंगलं भवतु। जय श्री राम। जय गुरुदेव।